हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपनी तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ आपकी एसएससी सीपीओ के लिए कि आप क्या एसएससी सीपीओ की भी अभी से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कब हमारी एज है वो निकल जाती है और हमें आइडिया तक नहीं रहता, कोई गाइड करने वाला नहीं रहता कि क्या हम और अलग लेवल तक जा सकते थे या नहीं जा सकते थे। क्योंकि मेरे टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था कि जब मैं कांस्टेबल की तैयारी कर रहा था या किसी और साथ में एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि ऐसे ऐसे सीपीओ के थ्रू भी मैं सब इंस्पेक्टर के अंदर जा सकता हूँ। और जब मेरे को पता चला तब मैं कांस्टेबल के अंदर सेलेक्ट हो चुका था और फिर ट्रेनिंग चली। उसके बाद फिर पढ़ाई का आप लोगों को पता ही है कितनी उस लेवल तक पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो आप लोगों को मैं पहले से ही गाइड करना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास ऑप्शन है अभी भी कि आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, इंग्लिश, जिसके द्वारा आप सब इंस्पेक्टर लग सकते हो। सब इंस्पेक्टर कहाँ कहाँ लग सकते हो आप? एसएससी सीपीओ के थ्रू आप दिल्ली पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर हो सकते हो, आप सीआईएसएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर हो सकते हो, सीआरपीएफ के अंदर हो सकते हो, आईटीबीपी के अंदर हो सकते हो और एसएसबी के अंदर आप सब इंस्पेक्टर हो सकते हो। मतलब आपके शोल्डर पर 2 स्टार होंगे अगर आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ लेते हो। क्योंकि जो नॉर्मली स्टूडेंट होता है वो मेनली मैथ, रीजनिंग और जीएस पढ़ता ही है हर एग्जाम में। तो वही चीजें इसके अंदर रहने वाली है। मैं सारा सारा प्रोसेस बताऊंगा आप लोगों को और ये भी बताऊंगा कि जो आपका एग्जाम है वो कब हो सकता है अगला, और उस अगले एग्जाम तक, नेक्स्ट एग्जाम तक, जो कि आपका पहले कांस्टेबल का एग्जाम होगा उसके 3-4 महीने बाद ही आपका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सारा सारा मैं प्रोसेस भी बताऊंगा आप लोगों को और कौन कौन सी आपको बुक फॉलो करनी है वो प्रॉपर गाइडेंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो मैं भी खुद उन चीजों पर लगा हुआ हूँ, जो मैंने चीज बुक्स है वो परचेज कर रखी है पहले भी और अभी भी मैं सीपीओ के साथ में तैयारी कर रहा हूँ। तो आप लोगों के साथ वो सारी चीजें मैं शेयर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो, एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम होता है ना, वो जो पीछे चला हुआ था 2024 का, उसका प्री एग्जाम हुआ है। प्री का भी फाइनल रिजल्ट है वो नहीं आया है। तो सबसे पहले मैं फेजेस बता देता हूँ कि किन किन फेजेस में होता है। सबसे पहले होता है टीयर 1। टीयर 1 के अंदर आपके 4 सेक्शन होते हैं। 50 नंबर की जीएस, 50 का मैथ, 50 की रीजनिंग और 50 की इंग्लिश। ठीक है, मतलब इंग्लिश 50 नंबर की इसमें से एक्स्ट्रा हो गई। उसके बाद क्या होता है, आपका पीएसटी और आपका पीईटी होता है। मतलब आपका मेजरमेंट टेस्ट होगा और आपकी जो रनिंग वगैरह होगी, ठीक है, वो चीजें होंगी। उसके बाद थर्ड होता है टीयर 2। उसमें क्या होता है, 200 नंबर की सिर्फ आपकी इंग्लिश होती है और उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट है वो बनती है। ठीक है, मतलब ओवरऑल टीयर 1 और टीयर 2 के हिसाब से। उसके बाद होता आपका मेडिकल। ठीक है, तो सबसे पहले ये बता दूं कि एज क्राइटेरिया वही रहता है 18 से 25, जो कि आपका कांस्टेबल के अंदर है। और आपकी हाइट वगैरह भी सेम रहती है, 170 सेंटीमीटर लड़कों के लिए और 157 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए। और जो ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन होती है एज के अंदर 3 साल की, एससी एसटी के अंदर 5 साल की, वो सेम इसके अंदर भी लागू होती है। तो जो सबसे ज्यादा स्कोर करता है ना, मतलब जिसका सबसे अच्छा स्कोर होता है, टॉप के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दिल्ली पुलिस के अंदर सेलेक्ट होते हैं। मतलब उनकी फर्स्ट चॉइस रहती है दिल्ली पुलिस। अगर आपका स्कोर सबसे ज्यादा है तो आप किसी भी फोर्सेस के अंदर आप जा सकते हो, आपके पास चॉइसेस होती है। लेकिन अगर आपका कम स्कोर रहेगा तो आप उसी हिसाब से बीएसएफ वगैरह है, सीआरपीएफ वगैरह है, इनके अंदर आप ज्वाइनिंग आपको दे दी जाएगी एज एन सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर का जो ग्रेड पे होता है वो भी अच्छा खासा होता है, 4200 ग्रेड पे होता है। कांस्टेबल का ग्रेड पे 2000 होता है। कि अगर आप आज के टाइम पर अगर आप कांस्टेबल लगते हो तो जब आपकी रिटायरमेंट होगी तब जाके आप सब इंस्पेक्टर,
अगर OTP मिल गया और अगर प्रमोशन मिल गया आपको, तब जाके आप इंस्पेक्टर हो सकते हो, बाकी आप सब इंस्पेक्टर तक ही रह जाओगे। अभी भी आपके पास मौका है, ठीक है। किसी की एज 23 है, 24 है, ठीक है, लास्ट ऑप्शन है किसी के पास, ठीक है, तो वो एक बार जरूर अपनी कोशिश है वो कर सकता है कि बाद में पछतावा ये ना रहे कि सर मेरे को तो कोई समझाने वाला नहीं था, मेरे पास कोई ऐसी चीजें बताने वाला ही नहीं था कि मैं CPO भी क्रैक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ कांस्टेबल के पीछे ही पड़ गया था। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे में देखने को मिलते हैं कि जिनका स्कोर 80, 85, 82, ठीक है, 75 के आसपास अगर स्कोर बन रहा है, तो वो एक मतलब ब्राइट स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट है, तो वो CPO को भी क्रैक कर सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मैं बुक के बारे में बता देता हूँ हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। सबसे पहले, और साथ में जो यूट्यूब चैनल है उसके बारे में बता दूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले जीएस के लिए मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है। आपके पास ल्यूसेंट हो, स्टैटिक जीके कोई भी रामबाण या RWA से कोई भी बुक हो, ठीक है, कोई भी आप ले लो, मैंने बुक्स के लिए अलग से वीडियो डाल रखी है। और एक प्रीवियस ईयर मोस्टली जनरली सभी लोग हैं, वो सभी स्टूडेंट किरण की यूज करते हैं, तो आप किरण की प्रीवियस ईयर अच्छी बुक है, वो एक परचेज कर लो। किरण की आप हर सब्जेक्ट की परचेज कर लो, जीएस के लिए भी, मैथ के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी और रीजनिंग के लिए भी, ठीक है। तो जीएस के लिए मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी, तो उससे रिलेटेड मैं और ज्यादा वीडियो नहीं बनाना चाहता। दूसरी चीज रीजनिंग के लिए पीयूष सर हैं, ठीक है, कैरियरविल ऐप पे भी पढ़ाते हैं वो, तो वहां से आप रीजनिंग है वो कवर कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, जो आपके प्रीवियस ईयर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर SSC CPO के एग्जाम में मस्ट है, ठीक है, उसके बिना एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो आप हर सब्जेक्ट के आपके पास प्रीवियस ईयर जरूरी होने चाहिए। तो रीजनिंग, जीएस, दो सब्जेक्ट ये आपके कांस्टेबल के अंदर भी आएंगे, उसके भी अंदर भी आएंगे। फिर है मैथ पढ़ लो आप या तो गगन प्रताप सर से या फिर आदित्य रंजन सर से, ठीक है, दो ही बताऊंगा मैं, और भी हैं टीचर अच्छे अच्छे, लेकिन मैं इन दोनों में से एक आप कोई भी चूज कर लो जिनका भी आपको समझ में आता है, आदित्य रंजन सर और आपका गगन प्रताप, ठीक है, इनमें से एक चूज कर सकते हो। फिर रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश के लिए आपके पास SB बख्शी की ये बुक है, ठीक है, ग्रामर के लिए, वो परचेज कर सकते हो, या फिर नीतू सिंह मैडम की है बुक, वो परचेज कर सकते हो। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर तो है ही है, साथ में आप वो कैब के लिए अलग से बुक ले आओ, ठीक है, वो कैब के लिए अलग से बुक ले आओ। और नियॉन क्लासेस के PQRS हो गए, ठीक है, नियॉन क्लासेस के मतलब आप जितने भी है ना, वो जितने भी और बाकी सेक्शन रह गए, ग्रामेटिकल एरर हैं, PQRS है, क्लोजन टेस्ट है, उनके लिए आप नियॉन क्लासेज है वो रेफर कर लो, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको रिलेटेबल मिलेंगी, जो और सब इंस्पेक्टर जो भी भर्ती हो उन्होंने भी यही बताया होगा, क्योंकि SSC की जो प्रीवियस ईयर है किरण की, वो सभी यूज करते हैं, नीतू मैडम की सभी यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, सिर्फ ये हो सकता है कि एक दो बुक है वो इधर उधर से आप कोई और बुक अच्छी लगी, किसी ने और ने रिकमेंड कर दी, आप वो बुक परचेज कर लो, ठीक है। तो इतना बड़ा है नहीं मामला जितना बना रखा है, क्योंकि जनरली सभी बच्चे मैथ, रीजनिंग और जीएस हर एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, तो इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा इंग्लिश को टाइम देना पड़ेगा, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, क्योंकि इसमें अगर आप इंग्लिश में अगर आप अच्छा स्कोर कर जाते हो ना, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि 250 नंबर की सिर्फ अकेले ही इंग्लिश आती है आपकी, ठीक है, 250 नंबर की इंग्लिश आती है, बाकी और सब्जेक्ट रहेगी। तो अगर टीयर 1 के अंदर अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और 140 प्लस अगर आपका स्कोर हो गया, 150 प्लस आपका स्कोर हो गया, तो आपके फाइनल के अंदर अगर इंग्लिश में अच्छा स्कोर हो जाता है 180, 190, तो आपको सब इंस्पेक्टर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। ये उन लोगों के लिए भी है, बाकी जो भी कांस्टेबल पिछली वाली भर्ती में सिलेक्ट हुए थे, जो अभी भी सिलेक्ट हुए हैं, वो भी तैयारी करनी स्टार्ट कर दो SSC CPO की, क्योंकि 3 साल बाद आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो जाओगे, और उसके बाद आप डिपार्टमेंट के थ्रू जो वैकेंसी निकलती हैं उनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, और उसमें आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाएगी, ठीक है।
तो ये चीजें गाइडेंस के लिए नहीं बताता कोई भी, क्योंकि जब भी हमारा ये है ना कि एग्जाम आने को होता है या वैकेंसी निकलती है तब बताते हैं, तब कोई फायदा होता नहीं है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए 6 से 7 महीने पहले या 8 से 10 महीने पहले, तब जाके आपकी प्रिपरेशन है वो एक उस लेवल तक पहुंच पाती है कि आप एग्जाम क्रैक कर पाओ। क्योंकि आपको ही पता है दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है वो आने वाला है कांस्टेबल का, वो आपका जनवरी फरवरी में आपके नोटिफिकेशन आ सकता है, उसके 2 महीने बाद आपका एग्जाम हो सकता है। तो तब तक क्या सिर्फ आप सिर्फ जीएस मैथ यही चीजें पढ़ोगे? एक सब्जेक्ट और ऐड करके देख लो, और एग्जाम फिर सीपीओ का नहीं, सीपीओ के एग्जाम में बैठ के देख लो, क्या पता सीपीओ ही आपका निकल जाए। आप लोग कांस्टेबल के पीछे पड़े हुए हो, तो क्या क्राइटेरिया तो वही है ना, सारी चीजें, एज क्राइटेरिया, हाइट का, सारी रिलैक्सेशन वही है, सिर्फ आपको इंग्लिश कवर करनी है। ठीक है। और जो आपकी रनिंग है वो भी कम होती है, 6.5 मिनट के अंदर 1600 मीटर की रनिंग होती है, जो कि कांस्टेबल के अंदर आपको 6 मिनट में कवर करनी होती है। ठीक है। तो आपको जो रनिंग में प्रॉब्लम थी, कोई 5 सेकंड से रह गया था, कोई 10 सेकंड से रह गया था, तो उनके लिए भी थोड़ा सा और रिलैक्सेशन है। ठीक है। तो मैंने मोटा मोटी चीजें बता दी हैं आप लोगों को कि अभी से दोनों चीजों पर फोकस कर लो, साथ में इंग्लिश भी इंक्लूड कर लो। अगर आपका बेस है वो तैयार हो गया तो फिर उसके साथ साथ आप क्या लगाने लग जाओ, प्रैक्टिस सेट, या फिर ऑनलाइन से आप जैसे टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज है वो देखनी स्टार्ट कर देना। ठीक है। और भी हैं बहुत सारे, RWA है, वहां से भी आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, और अड्डा 24 है, वहां से भी, ग्रेड अप है, वहां से भी लगा सकते हो। ठीक है। और कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए एसएससी सीपीओ से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैं यही कहना चाहूंगा, दोनों एग्जाम पे फोकस करो, सिर्फ आपको इंग्लिश और पढ़नी है। ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जो पॉसिबल ना हो, आप एक बार कोशिश तो करो। अगर आपकी एज निकल जाएगी, 25 साल के हो जाओगे, फिर क्या फायदा उस चीज। ठीक है। या फिर आपका कांस्टेबल के अंदर अगर मान लो सिलेक्शन हो गया ना, तो 1 साल बाद तक तो आपकी ट्रेनिंग चलेगी, वो प्रोसेस चलेगा, तो 2 साल तो आपके वैसे वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो आप लोग जरूर इस चीज पे गौर करना कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है। और मैं तो यही कहता हूँ कि जो अभी आपकी कंफर्टेबल लेवल है उसको आप करो, जरूर सक्सेस मिलेगी और एक और अच्छे लेवल तक आप पहुंच पाओगे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को, नमस्कार।